तो मार्शल मास्टर के पिछले एपिसोड में हमने देखा कि फेंगली चैंगसी के चारों ओर मौजूद बैरियर को डिस्ट्रॉय करते हुए चैंगसी के ऊपर एक काफी पावरफुल अटैक करता है। पर तभी हसलमैन बीच में आते हुए फेंगली के अटैक को डिस्ट्रॉय करते हुए उसे घायल कर देता है और अब वह चैंगसी को उठाते हुए उसे अपने साथ वहां से दूर ले जाने लगता है, जो देखते ही फेंगली को काफी ज्यादा गुस्सा आता है और अब फेंगली गुस्से में लगातार हसलमैन के ऊपर अटैक करने लगता है। और हसलमैन की बॉडी के ऊपर फेंगली के किसी भी अटैक का कोई भी असर नहीं होता है, जो देखते ही फेंगली हैरान हो जाता है और अब वह बोलता है आखिर यह पर्सन है कौन और आखिर मेरे अटैक से इसकी बॉडी को डैमेज क्यों नहीं हो रहा है। दूसरी ओर हसलमैन चैंगसी को क्वीन चैन के पास ले जाते हुए बोलता है मास्टर आप यहाँ पर चैंगसी को संभालिए, तब तक मैं यहाँ पर फेंगली की खातिरदारी करता हूँ। यह सुनते ही क्वीन चैन आगे बढ़ते हुए चैंगसी को वहां पर कैच करता है, जो देखते ही फेंगली को काफी ज्यादा गुस्सा आता है और अब वह चिल्लाते हुए बोलता है क्वीन चैन चैंगसी को मेरे हवाले कर दो या फिर मारे जाओ। यह बोलते हुए वह थंडर स्ट्राइक से क्वीन चैन के ऊपर अटैक करता है, पर क्वीन चैन अपने चारों ओर एक बैरियर बनाते हुए उसके अटैक को ब्लॉक कर लेता है। पर तभी फेंगली दोबारा से अपने एम्परर स्वॉर्ड का यूज करते हुए क्वीन चैन के ऊपर अटैक करने की कोशिश करता है, पर तभी क्वीन चैन अपने फॉर्मेशन फ्लैग्स का यूज करते हुए वहां पर एक बैरियर फॉर्मेशन बनाता है और अब उस बैरियर से टकराते ही फेंगली का अटैक ब्लॉक हो जाता है। तभी क्वीन चैन कुछ और फॉर्मेशन फ्लैग्स का यूज करते हुए वहां पर एक ब्लास्ट करता है, जिस ब्लास्ट से फेंगली दूर जाकर गिरता है। दूसरी ओर उस ब्लास्ट के बाद क्वीन चैन के द्वारा बनाए गए फॉर्मेशन की पावर और भी ज्यादा बढ़ चुकी होती है। दूसरी ओर चैंगसी अपने पास क्वीन चैन को देखकर काफी ज्यादा खुश होती है और अब वह कुछ बोलने की कोशिश करती है, पर तभी उसके मुंह से खून आने लगता है, जो देखते ही क्वीन चैन बोलता है यहाँ पर कुछ भी बोलने की कोशिश मत करो, फाइट की वजह से तुम्हारे मेरिडियंस यहाँ पर डैमेज हो चुके हैं। और अब वह अपनी पावर का यूज करते हुए चैंगसी के मेरिडियंस को हील करता है। अब यह देखते ही हेवनली गोस्ट सेक्ट का वह ओल्ड मैन और मास्कमैन दोनों एक साथ मिलकर क्वीन चैन के ऊपर अटैक करने की कोशिश करते हैं, पर तभी हसलमैन बीच में आते हुए उन दोनों के ऊपर एक साथ अटैक करते हुए उन्हें वहां से दूर ले जाता है। दूसरी ओर चैंगसी को क्वीन चैन के इतने ज्यादा क्लोज देखकर रोयू काफी ज्यादा जेलस फील कर रही होती है। तभी उन सभी लोगों की नजर हसलमैन के फाइट के ऊपर जाती है। वहीं पर हसलमैन अकेले ही हेवनली गोस्ट सेक्ट के ओल्ड मैन और उस मास्कमैन के साथ फाइट कर रहा होता है। तभी फेंगली दोबारा से अपने एम्परर स्वॉर्ड से अटैक करते हुए क्वीन चैन के द्वारा बनाए गए बैरियर को डिस्ट्रॉय करने की कोशिश करता है, पर उसके अटैक का वहां पर कोई भी असर नहीं हो रहा होता है, जो देखते ही फेंगली गुस्से में चिल्लाते हुए बोलता है बच्चे तुम्हें क्या लग रहा है, तुम मुझसे यहाँ पर छिप सकते हो, मैं भी यह देखता हूँ कि आखिर कब तक तुम इस बैरियर के अंदर बैठे रहोगे। अगर तुम में हिम्मत है तो बाहर आकर मेरा सामना करो। यह सुनते ही क्वीन चैन बैरियर से बाहर आते हुए अपने रस्टी स्वॉर्ड को बाहर निकालता है। यह देखते ही फेंगली बोलता है मैंने जितना सोचा था तुम मुझसे काफी ज्यादा ब्रेव निकले, पर क्या तुम्हें सच में लग रहा है कि तुम यहाँ पर मेरा सामना कर सकते हो। तभी क्वीन चैन बोलता है फेंगली तुम बस एक लूजर हो जिसे कमजोर लोगों को बुली करना पसंद है, पर तुम्हें नहीं पता कि यहाँ पर आज तुमने मुझसे पंगा लेकर कितनी बड़ी गलती की है। आज मैं तुम्हें यहाँ पर तुम्हारे डर से सामना करवाऊंगा। यह सुनते ही फेंगली जोर जोर से हंसने लगता है और बोलता है क्वीन चैन तुम सच में बहुत ही ज्यादा फनी हो, सपने देखना बंद करो और यहाँ पर मुझसे फाइट करो। जो सुनते ही क्वीन चैन काफी तेजी से फेंगली के ऊपर अटैक करता है, पर फेंगली उसके अटैक को ब्लॉक कर लेता है। यह देखते ही क्वीन चैन कई सारे स्पिरिचुअल स्वॉर्ड्स को समन करते हुए फेंगली के ऊपर अटैक करता है, पर फेंगली उस अटैक को भी ब्लॉक कर लेता है और अब वह भी क्वीन चैन के ऊपर कई सारे स्पिरिचुअल स्वॉर्ड से अटैक करता है, पर क्वीन चैन भी उसके अटैक को डिस्ट्रॉय कर देता है। और अब क्वीन चैन और फेंगली अपनी पूरी पावर का यूज करते हुए एक दूसरे के ऊपर अटैक करने लगते हैं। वहीं वह दोनों ही एक दूसरे को बराबर की टक्कर दे रहे होते हैं, जो देखते ही फेंगली बोलता है मैंने जितना सोचा था तुम्हारी स्वॉर्ड्समैनशिप उससे कहीं ज्यादा अच्छी है, पर तुम ज्यादा देर तक मेरे सामने होल्ड नहीं कर पाओगे। यह सुनते ही क्वीन चैन हंसते हुए बोलता है यह तो वक्त ही बताएगा कि आखिर यहाँ पर पहले कौन हार मानता है। तभी स्वान युआन एम्पायर का एक मास्कमैन फेंगली की मदद करने के लिए आगे बढ़ने लगता है, जो देखते ही फेंगली उसे रोक देता है और बोलता है क्वीन चैन मेरा शिकार है और इसे अपनी ताकत पर बहुत ही ज्यादा घमंड है, तो आज मैं यहाँ पर इसका घमंड तोड़ूंगा। तुम सभी लोग जाकर क्वीन चैन के साथी को कैप्चर करो, यहाँ पर मेरे अलावा क्वीन चैन को कोई भी हाथ नहीं लगाएगा। जो सुनते ही वह मास्कमैन हसलमैन से फाइट करने के लिए वहां से चला जाता है। अब फेंगली वहां पर खड़े बाकी सभी लोगों से बोलता है आखिर तुम खड़े होकर मेरा मुंह क्या देख रहे हो, टाइम वेस्ट करना बंद करो और क्वीन चैन के द्वारा बनाए गए फॉर्मेशन को डिस्ट्रॉय करते हुए चैंगसी और रोयू को वहां पर कैप्चर
चैंगसी और रोयू को कैप्चर करो। यह सुनते ही वह सभी लोग अपनी पूरी पावर का यूज करते हुए उस बैरियर को डिस्ट्रॉय करने की कोशिश करने लगते हैं, पर उनके अटैक से उस बैरियर के ऊपर कोई भी असर नहीं पड़ रहा होता है। जो देखते ही क्वेन चैन स्माइल करने लगता है, तभी फेंगली अपनी पावर को रिलीज करते हुए बोलता है, क्वेन चैन तुम्हारा अपोनेंट यहाँ पर मैं हूँ, तो उन सभी लोगों के बारे में भूल जाओ और मेरा सामना करो। और अब वो अपने एम्परर स्वॉर्ड की पावर को रिलीज करता है। अब एम्परर स्वॉर्ड की पावर को देखते ही क्वेन चैन स्माइल करते हुए बोलता है, तुम्हारा स्वॉर्ड तो सच में बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग है, यह मुझे सच में काफी ज्यादा पसंद आया। फेंगली बोलता है, तुम्हें ज्यादा खुश होने की कोई जरूरत नहीं, क्योंकि इसी स्वॉर्ड से यहाँ पर तुम्हारी मौत लिखी हुई है। यह बोलते हुए वह काफी तेजी से क्वेन चैन के ऊपर अटैक करता है, पर क्वेन चैन उसके अटैक को ब्लॉक कर लेता है। तभी फेंगली स्वॉर्ड टॉर्नेडो का यूज करते हुए क्वेन चैन के ऊपर अटैक करता है, पर क्वेन चैन दोबारा से एक स्वॉर्ड बैरियर बनाते हुए उसके अटैक को ब्लॉक कर लेता है। पर तभी वह देखता है कि फेंगली ने उसके सर के ऊपर एक काफी ज्यादा खतरनाक थंडर क्लाउड बना रखा होता है, और अब उस थंडर क्लाउड के अंदर से एक बहुत ही ज्यादा पावरफुल लाइटनिंग स्ट्राइक सीधा क्वेन चैन के ऊपर होती है। यह देखते ही चैंगसी और रोयू क्वेन चैन के लिए परेशान हो जाती है। दूसरी ओर वह थंडर स्ट्राइक इतना ज्यादा खतरनाक होता है कि आसपास मौजूद जमीन पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय हो जाती है। यह देखते ही फेंगली जोर जोर से हंसने लगता है। तभी उस थंडर स्ट्राइक के अंदर से एक स्लैश अटैक उड़ते हुए आकर फेंगली को लगता है, जिससे फेंगली काफी ज्यादा घायल हो जाता है। और अब उस थंडर स्ट्राइक के बीच में से क्वेन चैन निकलकर बाहर आता है। जो देखते ही फेंगली के होश उड़ जाते हैं। वहीं पर रोयू और चैंगसी क्वेन चैन को ठीक देखकर काफी ज्यादा खुश होती है। तभी फेंगली गुस्से में चिल्लाते हुए बोलने लगता है, आखिर ऐसा कैसे हो सकता है, यहाँ पर आज तक कोई भी पैदा नहीं हुआ जो मेरे थंडर स्ट्राइक का सामना कर सके। आखिर मेरे थंडर स्ट्राइक से तुम्हें यहाँ पर कुछ हुआ क्यों नहीं। यह सुनते ही क्वेन चैन हंसते हुए बोलता है, तो क्या यह तुम्हारा सबसे ज्यादा खतरनाक अटैक था, तुम्हारे इस अटैक से तो मुझे यहाँ पर गुदगुदी भी नहीं हुई। यह सुनते ही फेंगली को काफी ज्यादा गुस्सा आता है, और अब वो अपनी पूरी पावर को रिलीज करते हुए अपनी फुल स्पीड में क्वेन चैन के ऊपर अटैक करने लगता है। पर क्वेन चैन काफी आसानी से उसके सभी अटैक्स को ब्लॉक कर लेता है, और अब वह एक स्लैश से फेंगली को हिट करता है, जिससे फेंगली दूर जाकर गिरता है। वहीं पर क्वेन चैन के अटैक के प्रेशर से फेंगली के कई सारे साथी वहां पर घायल हो जाते हैं। जो देखकर रोयू काफी ज्यादा हैरान होती है और सोचने लगती है, आज से 1 साल पहले क्वेन चैन की पावर बिल्कुल मेरे इक्वल थी, तो आखिर 1 साल के अंदर ही क्वेन चैन इतना ज्यादा पावरफुल कैसे हो गया। तभी फेंगली दोबारा से खड़ा होते हुए क्वेन चैन के ऊपर अटैक करने लगता है, पर क्वेन चैन बिना किसी प्रॉब्लम के उसके सभी अटैक्स को ब्लॉक कर रहा होता है। दूसरी ओर वह ओल्ड मैन और मास्क मैन दोनों एक साथ मिलकर हसल मैन के ऊपर अटैक कर रहे होते हैं, पर हसल मैन हंसते हुए उन दोनों के अटैक्स को ब्लॉक कर रहा होता है। और अब हसल मैन अपने डेमोनिक स्पीयर को बाहर निकालते हुए बोलता है, तुम दोनों सच में बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग हो, और तुम दोनों से एक साथ यहाँ पर फाइट करने में मुझे काफी ज्यादा मजा आ रहा है। जो देखते ही हेवनली गोस्ट सेक्ट का वह ओल्ड मैन गुस्से में कई सारे डेमोनिक गोस्ट को वहां पर समन करता है और बोलता है, जल्द ही तुम्हारी यह मजा सजा में बदलने वाली है। अब उन सभी डेमोनिक गोस्ट को देखते ही हसलमैन और भी जोर जोर से हंसने लगता है और बोलता है, बेवकूफ, क्या तुम्हें सच में लगता है कि यह डेमोनिक गोस्ट यहाँ पर मेरा कुछ बिगाड़ सकते हैं। और अब वह काफी आसानी से सभी गोस्ट को डिस्ट्रॉय कर देता है। जो देखते ही वह ओल्ड मैन गुस्से में एक डेमोनिक टेक्निक का यूज करते हुए हसलमैन के ऊपर अटैक करता है, पर हसलमैन अपनी जगह से हिलता भी नहीं है, और वह अटैक सीधा आकर हसलमैन से टकराता है और अपने आप ही डिस्ट्रॉय हो जाता है। अब हसलमैन जोर जोर से वहां पर हंसने लगता है और बोलता है, बुढ़े, तुम बस एक डेमोनिक कल्टीवेटर हो, और क्या तुम्हें सच में लगता है कि तुम अपनी इन मामूली डेमोनिक टेक्निक का यूज करते हुए मुझे फाइट में हरा सकते हो। चलो मैं तुम्हें असली डेमोनिक टेक्निक दिखाता हूँ। और अब वो अपने आसपास मौजूद सभी डेमोनिक एनर्जी को अपनी बॉडी के अंदर एब्जॉर्ब कर लेता है और काफी तेजी से उस ओल्ड मैन के ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है। जो देखते ही वह ओल्ड मैन काफी ज्यादा डर जाता है और वहां पर छिपने की कोशिश करता है। वहीं पर उसे लग रहा होता है कि अब उसका मरना तय है, पर तभी मास्क मैन बीच में आते हुए अपने पास मौजूद एक ट्रेजर का यूज करते हुए हसल मैन के अटैक को ब्लॉक कर लेता है। दूसरी ओर क्वेन चैन से फाइट करते करते फेंगली अब काफी ज्यादा थक चुका होता है और सोचने लगता है, क्वेन चैन की स्वॉर्ड्समैनशिप सच में बहुत ही ज्यादा खतरनाक है। जरूर इसे यहाँ पर कोई ना कोई इनहेरिटेंस की प्राप्ति हुई है, जिस वजह से यह यहाँ पर मेरा सामना कर रहा है। तो अगर मैं क्वेन चैन को मारकर उससे वह इनहेरिटेंस छीन लूं तो मैं और भी ज्यादा पावरफुल बन जाऊंगा।
यह सोचते हुए वह क्वेंचैन के ऊपर एक काफी पावरफुल अटैक करता है, पर क्वेंचैन बिना अपनी जगह से हिले उसके अटैक को ब्लॉक कर लेता है। तभी फेंगली की नजर क्वेंचैन के रस्टी स्वॉर्ड के ऊपर जाती है और अब रस्टी स्वॉर्ड को देखते ही फेंगली का सर घूम जाता है और अब वह सोचने लगता है क्या क्वेंचैन के हाथ में मौजूद स्वॉर्ड एक इंपीरियल लेवल वेपन है। आखिर एक लोअर रैलम के कल्टीवेटर के पास इंपीरियल लेवल वेपन कैसे हो सकता है? अगर यह वेपन मुझे मिल जाए तो पूरे अपर वर्ल्ड में मेरा सामना कोई भी नहीं कर पाएगा। यह सोचते हुए वह क्वेंचैन से दूर हटते हुए अपने पास से एक बजर्क तिलिस्मन को बाहर निकालते हुए उसे वहां पर एक्टिवेट करने लगता है, जो देखते ही क्वेंचैन उसके ऊपर अटैक करते हुए उसे रोकने की कोशिश करता है, पर तब तक वह तिलिस्मन एक्टिवेट हो चुका होता है और अब फेंगली की पावर 10 गुना ज्यादा बढ़ जाती है, जो देखते ही वह एक स्लैश अटैक से क्वेंचैन के ऊपर हमला करता है और फेंगली का वह अटैक इतना ज्यादा खतरनाक होता है कि उसके सामने आने वाले माउंटेन्स डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। पर तभी वह देखता है कि क्वेंचैन उसके सामने से गायब हो चुका होता है और तभी क्वेंचैन अचानक से उसके ऊपर आते हुए बोलता है, तो क्या अब तुम यहाँ पर मेरे साथ स्वॉर्ड फाइट नहीं करना चाहते हो? मैंने नहीं सोचा था कि तुम इतनी जल्दी हार मान लोगे। चलो फिर अब यहाँ पर ट्रेजर्स का फाइट किया जाए। यह बोलते हुए क्वेंचैन अपने ग्रीन लोटस फ्लेम को बाहर निकालता है। फेंगली उसके ऊपर अटैक करने की कोशिश करता है, पर क्वेंचैन अपने फ्लेम ब्लास्ट से उसे दूर फेंक देता है। अब फेंगली जैसे तैसे करके खुद को वहां पर संभालता है, पर तभी वह देखता है कि क्वेंचैन ने दोबारा से उसके ऊपर अपने ग्रीन लोटस फ्लेम से अटैक कर दिया होता है, जो देखते ही फेंगली गुस्से में एम्परर स्वॉर्ड का यूज करते हुए एक स्लैश अटैक करता है, पर ग्रीन लोटस फ्लेम के ऊपर उसके अटैक का कोई भी असर नहीं होता है और अब ग्रीन लोटस फ्लेम उसे चारों ओर से घेरते हुए उसके ऊपर अटैक करने लगते हैं, जो देखते ही फेंगली अपने चारों ओर एक बैरियर बनाते हुए वहां पर खुद को प्रोटेक्ट करने की कोशिश करता है, पर उसके द्वारा बनाया गया बैरियर डिस्ट्रॉय हो जाता है और अब धीरे धीरे उसकी बॉडी भी डिस्ट्रॉय होने लगती है, जो देखते ही फेंगली काफी ज्यादा हैरान होता है और बोलता है, क्वेंचैन यहाँ पर ग्रीन लोटस फ्लेम का यूज करते हुए मेरी बॉडी को रिफाइन करने की कोशिश कर रहा है। मैंने कभी नहीं सोचा था कि क्वेंचैन के पास इतना ज्यादा खतरनाक ट्रेजर होगा। तभी क्वेंचैन अपनी डस्ट ब्रेकिंग टेक्निक का यूज करते हुए फेंगली के डिवाइन आर्मर को डिस्ट्रॉय करने लगता है, जो देखते ही फेंगली और भी ज्यादा हैरान हो जाता है और बोलता है, आखिर ऐसा कैसे हो सकता है? आखिर लोअर रैलम के एक कल्टीवेटर को इस टेक्निक के बारे में कैसे पता? यह सोचते हुए वह चिल्लाते हुए बोलता है, क्वेंचैन आखिर एम्परर क्वेंचैन के साथ तुम्हारा क्या रिलेशन है और आखिर एम्परर क्वेंचैन की टेक्निक को तुम यहाँ पर कैसे यूज कर सकते हो? यह सुनते ही क्वेंचैन सोचने लगता है, मैंने कभी नहीं सोचा था कि फेंगली को यहाँ पर मेरे बारे में पता होगा और अब वह जोर जोर से हंसते हुए बोलने लगता है, बेवकूफ फेंगली, मैं ही एम्परर क्वेंचैन हूँ। यह सुनते ही रोयू, चैंक्सी और हसलमैन के होश उड़ जाते हैं। तभी फेंगली गुस्से में चिल्लाते हुए बोलता है, बकवास करना बंद करो, एम्परर क्वेंचैन आज से 300 साल पहले ही मारे जा चुके हैं। यह बोलते हुए वह अपनी धर्मा बॉडी को बाहर निकालते हुए क्वेंचैन के अटैक को डिस्ट्रॉय कर देता है और बोलता है, बच्चे तुम मुझे फाइट में नहीं हरा सकते हो। पर तभी क्वेंचैन काफी तेजी से अपने स्वॉर्ड का यूज करते हुए उसके धर्मा बॉडी के ऊपर अटैक करता है और एक ही अटैक में फेंगली की धर्मा बॉडी वहां पर डिस्ट्रॉय हो जाती है और अब फेंगली वहां पर काफी ज्यादा घायल हो जाता है, पर वह वहां पर हार मानने के लिए तैयार नहीं होता है और अब वह अपने स्वॉर्ड इंटेंट का यूज करते हुए क्वेंचैन के ऊपर अटैक करता है, पर तभी क्वेंचैन स्वॉर्ड कंट्रोल का यूज करते हुए उसके स्वॉर्ड इंटेंट को गायब कर देता है। फेंगली के हाथ में मौजूद एम्परर स्वॉर्ड आउट ऑफ कंट्रोल होने लगता है और वह क्वेंचैन की ओर अट्रैक्ट हो रहा होता है, जो देखकर फेंगली को कुछ भी समझ में नहीं आता है। दूसरी ओर क्वेंचैन अपने स्वॉर्ड कंट्रोल टेक्निक का यूज करते हुए फेंगली के स्वॉर्ड को वहां पर कंट्रोल कर रहा होता है। वहीं पर फेंगली अपने स्वॉर्ड को छोड़ने के लिए तैयार नहीं होता है और वह उस स्वॉर्ड के साथ ही इधर उधर उड़ रहा होता है। तभी क्वेंचैन उसे हवा में घुमाते हुए सीधा ले जाकर जमीन पर पटक देता है, पर इसके बावजूद फेंगली अपने स्वॉर्ड को छोड़ने के लिए तैयार नहीं होता है, जो देखते ही क्वेंचैन फेंगली के एम्परर स्वॉर्ड को अपने स्वॉर्ड कंट्रोल से आजाद कर देता है और अब दोबारा से अपने ग्रीन लोटस फ्लेम का यूज करते हुए फेंगली के ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है। फेंगली अपने चारों ओर बैरियर बनाते हुए उस अटैक को ब्लॉक करने की कोशिश करता है, पर उसका बैरियर डिस्ट्रॉय हो जाता है। तभी क्वेंचैन दोबारा से रस्टी स्वॉर्ड का यूज करते हुए फेंगली के ऊपर अटैक करने लगता है, पर फेंगली इधर उधर भागते हुए क्वेंचैन के अटैक्स को डॉज कर रहा होता है, जो देखते ही क्वेंचैन अपने 3 स्लैश टेक्निक का यूज करते हुए फेंगली के ऊपर अटैक करता है और अब उस अटैक से फेंगली की हालत वहां पर काफी ज्यादा खराब हो जाती है
और अब वह वहाँ पर इतना ज़्यादा घायल हो चुका होता है कि उसके मुंह से खून आने लगता है। पर इसके बावजूद फेंगली हार मानने के लिए तैयार नहीं होता है, जो देखते ही क्विंचैन बोलता है तो फिर अब मरने के लिए तैयार हो जाओ। यह बोलते हुए वह अपने ग्रीन लोटस फ्लेम फॉर्मेशन के अंदर फेंगली को कैद करते हुए उसे दोबारा से रिफाइन करने की कोशिश करता है, पर टाइम रहते फेंगली उस जगह से हटते हुए उस अटैक को डॉज कर लेता है। पर इसके बावजूद ग्रीन लोटस फ्लेम के फ्लेम एसेंस फेंगली की बॉडी को टच हो जाते हैं, जिससे उसकी बॉडी वहां पर धीरे धीरे बर्न होने लगती है। जो देखते ही फेंगली अपनी ब्लड लाइन पावर का यूज करते हुए उन फ्लेम एसेंस को अपनी बॉडी के ऊपर से हटाने की कोशिश करता है। पर तभी क्विंचैन दोबारा से ग्रीन लोटस फ्लेम से अटैक करते हुए फेंगली को घायल करने लगता है। अब वहां पर फेंगली को खतरे में देखकर स्वान युआन अंपायर का वह मास्कमैन फेंगली की मदद करने के लिए आगे बढ़ता है और अब वह उस ओल्ड मैन को भी अपने साथ बुलाता है। पर तभी हसलमैन उनके चारों ओर ब्लड फॉग का निर्माण करते हुए उन्हें आगे जाने से रोक देता है। और अब वो हंसते हुए बोलता है, थोड़ी देर पहले तो तुम बोल रहे थे कि तुम्हारा अपोनेंट मैं हूं, तो आखिर अब तुम अपने यंग मास्टर की मदद करने के लिए भाग क्यों रहे हो? यह सुनते ही उस मास्कमैन को काफी ज्यादा गुस्सा आता है और अब वह गुस्से में चिल्लाते हुए बोलता है, बेवकूफ, क्या तुम्हें सच में लग रहा है कि मैं यहाँ पर तुमसे फाइट में नहीं जीत सकता हूँ? मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा। यह बोलते हुए वह अपने ब्लड कर्स क्लॉ का यूज करते हुए हसलमैन के ऊपर अटैक करता है। अब हसलमैन अपने डेमोनिक स्पीयर का यूज करते हुए उस मास्कमैन के द्वारा समन किए गए क्लॉज को डिस्ट्रॉय करने लगता है। पर तभी एक जाइंट क्लॉ हसलमैन को वहां पर जकड़ लेता है और अब वह काफी तेजी से हसलमैन की बॉडी को क्रश करने लगता है। यह मौका देखते ही हेवनली गोस्ट सेक्ट का ओल्ड मैन एक काफी ज्यादा पावरफुल डेमोनिक टेक्निक का यूज करते हुए कई सारे डेमोनिक गोस्ट को समन करते हुए हसलमैन के ऊपर अटैक करता है। जो देखते ही हसलमैन अपनी पूरी पावर को रिलीज करते हुए उस मास्कमैन के कर्स क्लॉ को डिस्ट्रॉय कर देता है और वह उस ओल्ड मैन के अटैक को ब्लॉक करने में फेल हो जाता है, जिससे उसके सीने में एक काफी बड़ा छेद हो जाता है और अब वह सीधा नीचे जाकर जमीन पर गिरता है। जो देखते ही हेवनली गोस्ट क्लैन का वह ओल्ड मैन काफी ज्यादा खुश होता है और बोलता है, फाइनली हमने इसका खेल यहाँ पर खत्म कर दिया। और अब वह मास्कमैन और ओल्ड मैन दोनों ही एक साथ क्विंचैन के ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ते हैं। तभी क्विंचैन हसलमैन की ओर देखते हुए बोलता है, यहाँ पर अपना बेकार गेम खेलना बंद करो, टाइम आ गया है इस गेम को खत्म करने का। तभी हसलमैन अपने डेमोनिक चेन से उस मास्कमैन और ओल्ड मैन को पकड़ते हुए उन्हें सीधा जमीन पर पटक देता है और अब वह उठकर खड़ा होता है और बोलता है, बेवकूफो, क्या तुम्हें सच में लग रहा था कि तुम अपने इन मामूली अटैक से मुझे यहाँ पर मार सकते हो? वहीं पर हसलमैन के चेस्ट में अभी भी वह छेद होता है, जो देखकर उस ओल्ड मैन की हालत खराब हो जाती है और अब वह बोलने लगता है, आखिर अब तक तुम जिंदा कैसे हो? तभी हसलमैन उस ओल्ड मैन को अपनी ओर खींचते हुए उसकी लाइफ एनर्जी को एब्जॉर्ब करने लगता है। जो देखते हसलमैन चिल्लाते हुए बोलता है, आखिर ऐसा कैसे हो सकता है? मैं एक डेमोनिक कल्टीवेटर हूँ, मेरी लाइफ एनर्जी को एब्जॉर्ब करने के बाद तुम भी यहाँ पर जिंदा नहीं बचोगे। तभी हसलमैन उस ओल्ड मैन की सभी डेमोनिक कल्टीवेशन को अपनी बॉडी के अंदर एब्जॉर्ब कर लेता है और हंसते हुए बोलता है, तुम बस एक मामूली से डेमोनिक कल्टीवेटर हो, पर मैं एक रियल डीमन हूँ। यह बोलते हुए वह उस ओल्ड मैन को नीचे जमीन पर पटक देता है। यह सुनते ही उस ओल्ड मैन का दिमाग काम करना बंद कर देता है। दूसरी ओर वह मास्कमैन काफी ज्यादा गुस्से में होता है और अब वह चिल्लाते हुए बोलता है, मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि तुम कोई डीमन हो या फिर इंसान, तुमने यहाँ पर स्वान युआन अंपायर के कल्टीवेटर से पंगा लिया है तो मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा। यह बोलते हुए वह मास्कमैन डेमोनिक चेन्स को तोड़ते हुए काफी तेजी से हसलमैन के ऊपर अटैक करता है, पर हसलमैन उसके अटैक को ब्लॉक कर लेता है और अब वह बस अपनी पावर को रिलीज करते हुए उस मास्कमैन को खुद से दूर फेंक देता है। जो देखते ही वह मास्कमैन काफी ज्यादा परेशान हो जाता है और अब वह चिल्लाते हुए अपने स्वान युआन अंपायर के बाकी मेंबर्स को फेंगली की मदद करने के लिए बोलता है। जो सुनते ही वह सभी लोग काफी तेजी से फेंगली की ओर जाने लगते हैं, पर तभी क्विंचैन उनके सामने आकर खड़ा हो जाता है और अब क्विंचैन को देखते ही वह सभी लोग काफी ज्यादा डर जाते हैं और अब वह लोग जैसे तैसे हिम्मत करके एक साथ क्विंचैन के ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ते हैं। पर क्विंचैन अपने स्पिरिचुअल स्वॉर्ड से अटैक करते हुए 2 कल्टीवेटर्स को मार देता है। जो देखते ही बाकी बचे हुए कल्टीवेटर्स अपनी ही जगह पर रुक जाते हैं। अब उन्हें आगे ना आते हुए देखकर क्विंचैन दोबारा से अपने ग्रीन लोटस फ्लेम को बाहर निकालते हुए वहां पर फेंगली को रिफाइन करने लगता है। जो देखते ही वह मास्कमैन वहां पर खड़े 2 लोगों के ऊपर गुस्से में चिल्लाते हुए बोलता है, आखिर तुम खड़े खड़े तमाशा क्या देख रहे हो? मास्टर फेंगली की जाकर मदद करो। पर तभी एक पर्सन बोलता है, मास्टर, हम क्विंचैन के सामने कुछ भी नहीं।
और अगर हमने यहाँ पर क्विंचैन के ऊपर अटैक करने की कोशिश की तो हम भी यहाँ पर मारे जाएंगे, हम मरना नहीं चाहते हैं। यह बोलते हुए वह दोनों लोग वहाँ से भागने लगते हैं। अब यह देखते ही उस मास्कमैन को काफी ज्यादा गुस्सा आता है और अब वह गुस्से में चिल्लाते हुए बोलता है, तुम भले ही आज यहाँ से बचकर भाग जाओ पर तुम मुझसे कभी नहीं भाग पाओगे, मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा। और यहीं पर यह एपिसोड खत्म हो जाता है।